Hello students, we discuss question number 4 of miscellaneous exercise. Fx is given equal to 1 plus modulus of x and it is from real number to -1 to +1. तो इसका डोमेन रियल नंबर हो गया और रेंज इसकी -1 से +1 होगी. आपको प्रूव करना है कि दिस इज ए 1 और ऑन टू फंक्शन. तो मॉड्यूलस की हमें नॉलेज होनी चाहिए. मॉड्यूलस ऑफ एक्स हमें याद रखना है. इट कैन हैव टू वैल्यूज प्लस माइनस एक्स. ऐसे ही मॉड्यूलस वाई कैन ऑल्सो हैव टू वैल्यूज प्लस माइनस वाई. आप कहेंगे वाई कहाँ से आया, अभी मैं बताने वाला हूँ. मॉड्यूलस ऑफ एक्स को प्लस एक्स भी ले सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वाई को प्लस वाई भी ले सकते हैं. तो 1 का आपका ओल्ड टेक्निक है जिससे हम सभी क्वेश्चंस को करते हैं. हम क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. x1 x2 लेते हैं कई क्वेश्चंस में. यहाँ पे एक्स वाई ले लिया, ये इसके डोमेन में एक्स वाई कोई भी दो नंबर है. अब हम लेकर चलेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई. और यदि x इक्वल टू वाई आ जाता है तो विल से इट इज 1. मैं मैथमेटिकल प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरी में अब मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ डिटेल में. फिर से थ्योरी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड. तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चलेंगे. इस क्वेश्चन में मैं केवल आपको मैथमेटिकल स्टेप्स बताऊंगा. तो एफ एक्स निकालिए इससे. यहाँ पर इट इज एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इज वाई अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई. यदि x इक्वल टू वाई आ जाएगा तो हम कह देंगे 1 हो गया. अब क्या करना है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस दिया हुआ है तो टेक केयर ऑफ दिस. जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स की दो वैल्यूज हो सकती है और मॉड्यूलस ऑफ वाई की भी दो वैल्यूज हो सकती है. मैं यहाँ टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. एक्स और वाई यहाँ पर क्या होगा आपका, इट एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव. एक केस एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव एंड बोथ नेगेटिव. ये चार वैल्यूज पॉसिबल है. मॉड्यूलस अलग अलग होता है. जब x पॉजिटिव हो तो इसको कुछ और लिखेंगे और x नेगेटिव हो तो मॉड्यूलस को कुछ और लिखेंगे. क्या लिखेंगे देखिए, हमें मालूम है ये चीज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड. द मॉड्यूलस ऑफ x विल बी इक्वल टू x ओनली. कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब x पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ x को प्लस x लिखना है. मॉड्यूलस ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0. सेम चीज हम यूज करेंगे y के लिए भी. मॉड्यूलस ऑफ y विल बी इक्वल टू प्लस वाई व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड्यूलस ऑफ y विल बी इक्वल टू माइनस वाई व्हेन y इज लेस देन 0. तो यहाँ पे आपकी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी. तो 1 by 1 हम पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं कि हम पहले पॉसिबिलिटी ये ट्राई कर लेते हैं. x is negative and y is positive. That x is greater than 0 and y is less than 0. ये हमने ले लिया, यहाँ पे रख दीजिए. तो x ग्रेटर देन 0 है तो हम मॉड्यूलस ऑफ x को प्लस x लिख देंगे. देखिए, और मॉड्यूलस ऑफ y को माइनस y लिख देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. आपका देखिए x माइनस वाई 2xy आ गया. x माइनस वाई 2xy आ गया. अब इसकी तरफ देखते हैं जरा ध्यान से. x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 आएगा. x कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रख के सोच लीजिए आप, और y नेगेटिव वैल्यू रख के सोच लीजिए. तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, ये श्योर है. बस x इंटू वाई नेगेटिव होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. तो ये चीज तो ग्रेटर देन 0 आ रही है और ये नेगेटिव आ रही है. इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ये केस हम ले ही नहीं सकते. कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं. x माइनस वाई, ये जो कंडीशन आ रही है, इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि x माइनस वाई तो आपका
पॉजिटिव आएगा। जैसे x मैंने ले लिया 2 और y ले लिया मैंने -1, तो यहाँ पे अब रख के देख लीजिए, x माइनस वाई तो हो गया +3 और x वाई हो गया -2, तो बोथ कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 नॉट पॉसिबल। एक केस रूल आउट हो गया आपका। कौन सा? ये वाला। सिमिलरली आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको भी रूल आउट कर देंगे। सिमिलरली आप कह देंगे सिमिलरली x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब आपके पास केसेस रह गए, दोनों को पॉजिटिव ले लो और दोनों को नेगेटिव। जब x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा तो आप मॉड्यूलस ऑफ x को +x लिखेंगे और मॉड्यूलस ऑफ y को +y लिखेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दैट केस यू कैन राइट मॉड्यूलस ऑफ x इज +x एंड मॉड्यूलस ऑफ y इज +y। रख दीजिए इसी इक्वेशन के अंदर जो आपने एज्यूम की थी। तो हमारी क्या हो गई यहाँ पे, मैं इसको +x लिख रहा हूँ, यहाँ इसको +y लिख रहा हूँ। सो इट विल बिकम x अपॉन 1 + x इक्वल टू y अपॉन 1 + y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, xy + y इक्वल टू y + xy, x + xy है, y + xy आया आपका। xy से xy कैंसिल आउट हो गया, देखिए x इक्वल टू y आ गया। हम fx इक्वल टू fy लेके चले थे और आपका रिजल्ट क्या आ गया, x इक्वल टू y व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एक लास्ट केस बच गया था, वो भी लेके चल लेते हैं। x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड्यूलस ऑफ x को -x लिखेंगे और y लेस देन 0 होगा तो मॉड्यूलस ऑफ y को -y लिखेंगे। तो मैं स्टूडेंट सही करके दिखा रहा हूं इसको। ये हो जाएगा x अपॉन 1 - x और ये हो जाएगा y अपॉन 1 - y। मॉड्यूलस ऑफ y को -y लिख रहे हैं, तो ये आया x अपॉन 1 - x इक्वल टू y अपॉन 1 - y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर x इक्वल टू y आ गया। तो हम क्या लेकर चले थे, fx इक्वल टू fy से स्टार्ट किया था। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज थी, तो हमने ये 2 पॉसिबिलिटीज तो रूल आउट हो गई है, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी दोनों पॉसिबिलिटीज में हमने देखा तो fx इक्वल टू fy लेके चले और x इक्वल टू y हमने प्रूव कर दिया आपके सामने। एक ये केस प्रूव किया, एक ये केस प्रूव किया, x इक्वल टू y प्रूव कर दिया। इट मीन्स ये 1 1 हो गया, तो वी से दैट इट इज 1 1। तो इस तरीके से हम इसको 1 1 कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करूंगा ऑन टू मैथमेटिकल स्टेप। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन के मैथमेटिकल स्टेप के बेस पे ध्यान रखना है। पे थ्योरी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग। ऑन टू हम कैसे देखेंगे यहाँ पर। ऑन टू का जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि आपका fx गिवन है x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। ऑन टू के स्टेप्स होंगे, fx को y से रिप्लेस कर दीजिए। अब आप x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y प्लस वाई इंटू मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू x। मैं निकालूंगा x इन टर्म्स ऑफ y। इसको मॉड्यूलस ऑफ x को उधर ले जाइए, तो y इक्वल टू x माइनस वाई इंटू मॉड्यूलस ऑफ x। अब मॉड्यूलस x की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। मॉड्यूलस ऑफ x अभी जैसे मैं बता के आ रहा हूं, इट इज इक्वल टू प्लस x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो केस कर लेता हूं मैं। तो मैंने इसको प्लस x रख दिया, तो y इक्वल टू हो गया x माइनस वाई एक्स। x कॉमन ले लिया यहां से, इट इज 1 माइनस वाई आ गया। तो x इक्वल टू मेरे पास आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। और इस केस में ये जो y मेरा आ रहा है, ध्यान रखना, ये y आ रहा है एक्चुअली x अपॉन 1 प्लस एक्स।
आप कहोगे एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्यों आया, क्योंकि जो मैं केस लेके चल रहा हूं उसमें आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स को प्लस एक्स ले लेंगे। y मीन्स एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास आ रहा है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए, दोनों तरफ आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें यहां पे भी x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए और यहां पर भी x की सेम वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया एफ ऑफ y अपॉन वन माइनस वाई इक्वल टू y अपॉन वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। आपको राइट साइड में y मिलेगा सोल्व करने पे। मैं सोल्व कर रहा हूं इसको, तो राइट साइड में y मिल गया। इसका मतलब यह हुआ ये x की वैल्यू ऐसी हमारे पास अवेलेबल है, ये रियल नंबर है, आप चेक कर लीजिए। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ y वी हैव दिस वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ऑन टू के लिए क्या होता है, हर एक y की वैल्यू के लिए आपके पास x अवेलेबल होना चाहिए। तो यहां पे x की वैल्यू पता चल गई जिसपे आपको y मिल जाएगी उसकी इमेज। इट मीन्स ये ऑन टू है, मगर अभी एक ही केस लिया है हमने, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम ही स्टेप फॉलो करेंगे। मैं आपको स्टेप बता देता हूं इसको मैथमेटिकली करने का तरीका। स्टेप 1 होगा हम x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, जैसे मैंने अभी निकाला है, उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे दोनों तरफ। तो राइट साइड में यदि y आ जाता है तो आप कह देंगे ऑन टू हो गया हमारा। बस इतना सा काम करना है। अब मैं दूसरे केस में इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि लेट x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। तो मैं अभी आपको बता के आ चुका हूं मॉड्यूलस ऑफ x को माइनस एक्स ले लेंगे, तो आपका एफ एक्स बन जाएगा। उसमें मैं मॉड्यूलस ऑफ x को माइनस एक्स लिख रहा हूं, वन अपॉन वन माइनस एक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस एफ एक्स को y से रिप्लेस करूंगा, सॉरी ऊपर x है, x अपॉन वन माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो गया y माइनस एक्स वाई इक्वल टू y, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। एक्स एक्स की टर्म एक तरफ ले जाइए, इधर ले जाके x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका यू गेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब ये रिपीट कर रहा हूं पिछला केस ही, मगर यहाँ पे दोनों करने पड़ेंगे आपको एग्जाम में। अब जो ये ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों तरफ, और राइट साइड में यदि y आ जाता है तो हम कह देंगे ये ऑन टू हो गया। x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, पहला स्टेप यह है यू रिप्लेस एफ एक्स बाई वाई एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। नाउ पुट दिस x इन द ओरिजिनल फंक्शन। तो देखिए एफ ऑफ y अपॉन वन प्लस वाई वुड बी इक्वल टू y अपॉन वन प्लस वाई, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं x की वैल्यू, अपॉन वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई। आप राइट साइड कैलकुलेट कर लीजिए, वन प्लस वाई एलसीएम आ जाएगा, ये y अपॉन वन प्लस वाई माइनस वाई हो गया एंड दैट इज इक्वल टू y। तो यदि ये y आ गया राइट साइड में तो हम कह देंगे दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। इसमें मॉड्यूलस दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल हो जाता है, ध्यान से करेंगे। वन वन का सीधा तरीका होता है, ऑलवेज हम दो वैल्यूज मानेंगे x एंड y या x1 और x2, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चलेंगे, और एंड में यदि आपका x इक्वल टू वाई आ जाता है तो हम कह देंगे वन वन हो गया। ऑन टू के लिए ये प्रोसेस होता है आपका, जहां पे ऑन टू है कि हम एफ एक्स को y लिखेंगे, x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y जैसे यहां पे निकाला था, एफ एक्स को y लिख लेंगे, x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x की वैल्यू दोनों तरफ पुट कर देंगे। यदि राइट साइड में y आ जाता है तो हम कह देंगे ये ऑन टू हो गया। टेक्निकल मीनिंग मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं आपको, ओनली द मैथमेटिकल स्टेप। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टिल यदि किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू।